कीपिंग क्वाइट कविता पाब्लो नेरुदा द्वारा रचित है। पाब्लो नेरुदा सभी मनुष्य। तो जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है। अगर आप ईपी बोर्ड क्लास 12 के छात्र हैं तो क्या आप चाहते हैं आपका 4 नंबर पक्का हो जाए? क्या आप चाहते हैं आपका 4 नंबर आपकी जेब में हो जाए? और क्या आप चाहते हैं कि आपका 4 नंबर आपके हाथों के इन 5 अंगुलियों के बीच यानी कि आपके मुट्ठी में हो जाए? अगर चाहते हैं तो इस वीडियो का आप पूरा देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपको सेंट्रल आइडिया बताऊंगा। किसका सेंट्रल आइडिया? जो पोएट्री में 4 नंबर का पूछता है। मैं भी कीपिंग क्वाइट जब मैं पेपर देने गया था तो कीपिंग क्वाइट सेंट्रल आइडिया ही लिख कर आया था। देखिए, जो आपका 4 नंबर पक्का कर देगा VMIM है, यानी कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यह सेंट्रल आइडिया होगा। इसको आपको गौर से पढ़ना है। चैप्टर का नाम है यानी कि पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट। इसको लिखी है पाब्लो नेरुदा जी। कौन लिखी है बच्चों? पाब्लो नेरुदा। तो चलिए शुरू करते हैं सेंट्रल आइडिया को पढ़ने और समझने का कार्यक्रम। द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरुदा, यानी कि जो यह कविता है, जो यह कीपिंग क्वाइट कविता है, यह पाब्लो नेरुदा द्वारा रचित है। उसके बाद पाब्लो नेरुदा जी कहती हैं कि पाब्लो नेरुदा asks all the human beings to stop our worldly activities for a while and spend our few moments in quiet इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि पाब्लो नेरुदा सभी मनुष्य से कुछ समय के लिए अपनी सभी संसारिक गतिविधियों को बंद करने और अपने कुछ क्षण को आत्मनिरीक्षण में बिताने के लिए कहती हैं। आत्मनिरीक्षण मतलब कि इंट्रोस्पेक्शन मतलब क्या बात? तो आत्मनिरीक्षण का मतलब यह हुआ कि आप अपने बारे में कुछ क्षण के लिए सोच रहे हैं। इसके बाद बहुत बढ़िया पाब्लो नेरुदा जी बात बोली हैं बच्चों। और इसके साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इट विल कीप अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, यानी कि इससे क्या होगा? यह हमें खुद को समझने में मदद करेगा। जब हम अपने आप को आत्मनिरीक्षण करेंगे तो यह हमें खुद को समझने में क्या करेगा? मदद करेगा। अब देखिए, वी आर इन ट्रबल, हम हमेशा परेशान रहते हैं। बिकॉज, क्योंकि वी ऑलवेज रिमेन इन हरी एंड रश, क्योंकि हमेशा हम लोग क्या रहते हैं? हबड़ाई में रहते हैं, जल्दीबाजी में रहते हैं। यानी कि पाब्लो नेरुदा जी इनडायरेक्टली यह बताना चाहती हैं हम लोगों से कि हमें किसी भी काम में तेजी, जल्दीबाजी या हबड़ाई नहीं करना चाहिए। और उसके साथ हम आगे बढ़े तो let us withdraw ourselves from all undesirable actions and remain quiet, यानी कि आइए हम अपने आप को सभी अवांछनीय कार्यों से दूर रखें और शांत रहें। अवांछनीय कार्यों का मतलब बच्चों अनडिजायरेबल एक्शन मतलब अवांछनीय मतलब गंदे कार्यों से दूर रहें। उसके बाद कहती है इट विल ब्रिंग ऑल टुगेदर एंड अ फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ डेवलपमेंट, यानी कि यह सभी को एक साथ लाएगा। यानी कि जब जो पाब्लो नेरुदा जी ये ऊपर बात बोली हैं वो सबको क्या करेगा? एकजुट करेगा। सब में एक रुचि फैलने लगेगी, सब लोग एक दूसरे को समझने लगेंगे, जानने लगेंगे जो पाब्लो नेरुदा जी बात बोली हैं उससे। और इससे क्या होगा? सभी का विकास होने लगेगा। अब चलिए बच्चों, मैं एक बार और आपको समझा देता हूं। एक बार मैं पूरे इंग्लिश को पढ़ूंगा और एक बार पूरे हिंदी को समझाऊंगा। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरुदा। तो पाब्लो नेरुदा asks all human beings to stop our worldly activities for a while and spend our few moments in quiet introspection. It will keep us to understand ourselves. We are in trouble because we always remain in hurry and rush. Let us withdraw ourselves from all undesirable action and remain quiet. It will bring all together and a feeling of understanding with development. अब चलिए बच्चों, इसका हम आपको हिंदी समझा देते हैं। बच्चों गौर से सुनिएगा। पाब्लो नेरुदा सभी मनुष्यों से कुछ समय के लिए अपनी सभी सांसारिक गतिविधियों को बंद करने और अपने कुछ क्षण को आत्मनिरीक्षण में बिताने के लिए कहती हैं।
यह हमें खुद को समझने में क्या करेगा बच्चों, मदद करेगा। उसके बाद ये बोलती हैं कि वी आर इन ट्रबल बिकॉज वी आर रिमेन इन हरी एंड रश। हम लोग क्या हैं, परेशान हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा किसी न किसी काम में तेजी कर देते हैं, हबड़ाई कर देते हैं। लेट अस विड्रा आवरसेल्फ फ्रॉम ऑल अनडिजायरेबल एक्शन एंड रिमेन क्वाइट। आइए हम अपने आप को सभी अवांछनीय कार्यों से दूर रखते हैं, गंदे कार्यों से दूर रखते हैं और शांत रहते हैं। यह सभी को एक साथ लाएगा, यानी कि यह एक सभी, यह क्या करेगा, यह जो कार्य है, अगर हम गंदे कार्यों से दूर रहेंगे तो सब व्यक्तियों को क्या करेगा, एकजुट करेगा। इट विल ब्रिंग ऑल टुगेदर एंड अ फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद डेवलपमेंट, यानी कि और यह विकास के साथ समझने की भावना को उत्पन्न करेगा। अगर बच्चों आपको अगर समझ में आया होगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।